हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कौन थे जसवंत सिंह खालरा, जिसने खोला हजारों मौत का राज। बेरहमी से मारा गया सतलुज का हीरो। फिल्म सतलुज मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की लाइफ पर है, जिन्हें कथित तौर 1995 में पंजाब पुलिस ने अगवा कर मार डाला था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोई पुलिस अगवा कर किसी को कैसे मार सकती है, लेकिन इस सवालों के पहले आपको जानना होगा जसवंत सिंह खालरा के बारे में। मुझे बचाओ, प्लीज थोड़ा पानी दे दो, ये किसी आम इंसान के आखिरी शब्द नहीं थे, बल्कि उस शख्स की दर्दनाक पुकार थी जिसने पंजाब में हजारों बेगुनाहों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की थी। कल्पना कीजिए, एक इंसान जिसे जमीन पर पटककर बुरी तरह पीटा गया हो, जिसके पैरों को 180 डिग्री तक फैलाया गया हो, और 7 पुलिस वाले जिसके पेट और सीने को लातों से रौंद रहे हो। पानी मांगने पर उसे पानी नहीं बल्कि 2 गोलियां मिलती है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि पंजाब पुलिस के एक पूर्व स्पेशल अफसर कुलदीप सिंह द्वारा बताया गया वो खौफनाक सच है, जिसमें मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की बेरहमी से जान ले ली गई थी। इन्हीं जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी और उनके खौफनाक अंत पर बनी दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज, जिसका पहला नाम था पंजाब 95, बिना किसी बड़े शोर शराबे और प्रचार के OTT पर आई और चली गई। हनी त्रेहान के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के एक बार फिर इतिहास के उन गहरे जख्मों को कुरेद दिया है। आपको जेहन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि पुलिस किसी को कैसे अगवा कर सकती है और इतनी बेरहमी से कैसे मार सकती है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको पंजाब के उस काले इतिहास और जसवंत सिंह खालरा की कहानी को करीब से समझना होगा। बात 1980 और 90 के दशक की है, जब पंजाब में दहशत का माहौल अपने चरम पर था। KPS गिल उस वक्त पंजाब के DGP हुआ करते थे और खालिस्तान पंजाब आंदोलन तेजी से पैर पसार रहा था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद जो सिख विरोधी दंगे भड़के, उसने पूरे देश को खून के आंसू रुलाए। इसी उथल पुथल के बीच पंजाब पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगने लगे। कहा जाने लगा कि पुलिस बिना किसी ठोस सबूत के बेगुनाहों को आतंकी बनाकर उनके फर्जी एनकाउंटर कर रही है। फिल्म सतलुज की कहानी इसी खूनी दौर की नींव पर खड़ी है। इन्हीं खौफनाक हालातों के बीच ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह खालरा ने एक ऐसा दावा किया जिसने पूरे सिस्टम की नींद उड़ा दी। उन्होंने कहा कि 1984 से 1994 के दशक के बीच पंजाब में पुलिस धड़ल्ले से फर्जी एनकाउंटर कर रही है और करीब 25,000 सिख रहस्यमयी तरीके से लापता है। उनका सबसे सनसनीखेज दावा यह था कि पुलिस ने लगभग 2,000 सिखों को लावारिस बताकर या तो गुपचुप तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर दिया था या फिर उनकी लाशों को नदियों में बहा दिया गया था। दिवंगत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट राम कुमार नारायण ने भी ऑस्ट्रेलियन डॉक्यूमेंट्री इंडिया हु किल्ड द सिख्स में बताया था कि उस दौरान पुलिस अक्सर लड़कों को घर से उठाकर ले जाती थी, उन पर झूठे केस थोपती थी और रिहाई के एवज में लाखों रुपए की फिरौती मांगती थी। इस पूरे काले सच से पर्दा तब उठा जब साल 1992 में पुलिस ने प्यारा सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। प्यारा सिंह अमृतसर के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में बतौर डायरेक्टर काम करते थे। बैंक में उनके सहकर्मी जसवंत सिंह खालरा को जब यह भनक लगी कि प्यारा सिंह को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, हद तो तब हो गई जब उन्हें पता चला कि अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर शमशान घाट में बिना किसी खबर के प्यारा सिंह का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। अब जिक्र करते हैं मल्लिका कौर की किताब फेथ, जेंडर एंड एक्टिविज्म इन द पंजाब कॉन्फ्लिक्ट का। इसमें पूरी तरह से इस घटना का जिक्र मिलता है। जसवंत की पत्नी परमजीत कौर ने बताया कि जब जसवंत उस शमशान घाट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वहां रोज 8 से 10 ऐसी ही लाशें पाई जाती है। जसवंत ने अकाली दल की ह्यूमन राइट्स विंग के चेयरमैन जसपाल सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर वहां के शुरुआती रजिस्टरों को खंगाला। सच डराने वाला था। सिर्फ 1992 में ही उस एक शमशान घाट पर 300 से ज़्यादा बेनामे लाशें जलाई गई थी। आगे की जांच में पता चला कि यह हाल सिर्फ एक जगह का नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत सारे शमशान घाट थे जहां पर गुपचुप तरीके से लाशों को ठिकाने लगाया जा रहा था। अब कौन थे ये जसवंत सिंह खालरा? अमृतसर के खालरा गांव में पैदा हुए जसवंत सिंह 1980 के दशक में एक आम बैंक कर्मचारी की तरह नौकरी करते थे। लेकिन जब उनके अपने करीबी दोस्त और साथी एक एक करके गायब होने लगे तो उन्हें गुप चुप बैठने के बजाय
सिस्टम से टकराने का फैसला लिया। वे एक मानवाधिकार कार्यकर्ता बन गए। अपनी लंबी और खतरनाक तहकीकात के बाद आखिरकार उन्होंने अमृतसर नगर निगम की वो फाइलें निकाली जिनमें उन सिक्कों की पूरी जानकारी दर्ज थी जिन्हें पंजाब पुलिस ने मारकर गैर कानूनी तरीके से जला दिया था। इस खुलासे ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। आप इन्हीं खुलासों के चलते खालरा पुलिस की आंखों की किरकिरे बन गए। सितंबर 1995 की बात, उन्हें आखिरी बार अपने घर के बाहर अपनी कार धोते देखा गया था। वहीं से उन्हें दिन दहाड़े उठाकर अगवा कर लिया गया। कई चश्मदीदों ने पुलिस के खिलाफ गवाही भी दी। जब 1996 में सीबीआई ने इस मामले की जांच की तो पुख्ता सबूत मिले कि अधिकारियों ने खालरा को तरन तारण पुलिस स्टेशन में अवैध तरीके से रखा था। डिस्कवरी सिखिज्म में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यह पूरी खौफनाक साजिश एसएसपी अजीत सिंह संधू के इशारों पर रची गई, जिसकी निगरानी डीएसपी जसपाल सिंह कर रहे थे। बता दें कि अजीत सिंह संधू ने बाद में आत्महत्या कर ली थी। कई सालों तक चले केस के बाद इस अपहरण और हत्या में शामिल पुलिस अधिकारियों को अदालत ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुना दी। जसवंत सिंह खालरा की खौफनाक हत्या के बाद भी उनकी आवाज़ को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सका। उनकी पत्नी बीबी परमजीत कौर खालरा ने अपने पति के गुजरने के बाद भी उनकी इस लड़ाई को पूरी मजबूती से आगे बढ़ाया। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे नवकिरण कौर और जनमीत सिंह भी इसी संघर्ष का हिस्सा बने। साल 1995 में कनाडा में अपनी जिंदगी की आखिरी स्पीच देते हुए जसवंत सिंह ने कहा था, अब मुझे विश्वास है कि आज जब अंधेरा अपनी पूरी ताकत से सच्चाई पर हावी होगा तो कुछ और नहीं तो मैं यही कहूँगा कि अणखिला पंजाब मीन्स स्वाभिमानी पंजाब वह रोशनी है जो उसे चुनौती देगी। और मैं उस गुरु से प्रार्थना करता हूँ जो सच्चाई से अपनी पहचान रखता है कि वह इस रोशनी को हमेशा के लिए जलाए रखेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और इसमें हमने अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। पर ये कहानी थी जसवंत सिंह खालरा की, जिन्होंने एक ऐसी आग लगाई जिसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से परिवारों को न्याय मिला। बल उनको भी आखिर में न्याय मिला या नहीं ये तो पता नहीं, पर उन्होंने जो भी किया वो अच्छा ही किया होगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।